आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड है, हम डीडवाना विधानसभा क्षेत्र पर बना रहे हैं। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का सियासी गणित क्या है और वहाँ जो वर्तमान में जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें किसकी क्या स्थिति है, कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है और कौन फाइट में है, मुकाबला त्रिकोणीय है या आमने सामने का है। इसी मुद्दे पर ये जो एपिसोड हम राजस्थान विधानसभा जो हमारे पीछे है इसके बाहर हम ये एपिसोड बना रहे हैं। और इससे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये विधानसभा है, यहाँ जो पूर्व मंत्री यूनुस खां हैं जो 10 साल विधायक रहे हैं और वो यहाँ 10 साल लगातार इस विधानसभा में बैठे हैं। और वो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो नंबर 2 के माने जाते थे, यानी मुख्यमंत्री के बाद राजस्थान की सत्ता और सियासत में किसी की छवि थी वसुंधरा राजे के राज में तो वो यूनुस खां की थी। वो यूनुस खां जो आज डीडवाना से निर्दलीय मैदान में हैं। 2 बार वो भारतीय जनता पार्टी से डीडवाना से विधायक चुने गए थे और 2 बार चुनाव हारे थे। तो ये भी एक अपने आप में सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा हो, जिसकी जो हैसियत है सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 की हो, यानी एक तरह का वसुंधरा राजे के शासनकाल में यूनुस खां को एक तरह का कार्यकारी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और एक तरह का मतलब पूरी तरह सत्ता का मालिक समझा जाता था। आज उस यूनुस खां की भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी और वो बागी होकर के मैदान में है डीडवाना से। ये वो जगह है, मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा इस जगह पे कि 2003 के अंदर जब यूनुस खां पहली बार जब पहली बार विधायक बने थे 2003 के अंदर, तो दिसंबर 2003 के अंदर छोटी सी उम्र में 39 साल की उनकी उम्र थी और जो विधायक बने थे पहली बार तो कैबिनेट की शपथ ली थी इसी विधानसभा के सामने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, उनके दूसरे मंत्रियों ने, और उन्हीं मंत्रियों में एक युवा जिसकी उम्र उस टाइम 39 साल थी, इसी रोड के ऊपर विधानसभा के सामने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली थी। 20 साल बाद 2023 में वो निर्दलीय हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो निर्दलीय चुनाव जीत करके वापस जो सत्ता जो आने हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आए चाहे कांग्रेस की आए, मिलीजुली बने, तो क्या इस बार भी वो जीत करके फिर कैबिनेट मंत्री बनेंगे, विधानसभा में बैठेंगे? ये भी अपने आप में प्रश्न है। इन चीज़ों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्तमान में जो लोग वहाँ दावेदार हैं उनके नाम जो कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं, चेतन डूडी जो वर्तमान में विधायक हैं डीडवाना विधानसभा से, जो चुनावी मैदान में हैं। उनके साथ में जो जितेंद्र सिंह जोधा हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं और पिछली बार भी उनको टिकट मिला था, वो चुनाव हार गए थे और इस बार फिर मैदान में हैं। तीसरे नंबर पे जो यूनुस खां हैं जो निर्दलीय हैं, जो 2 बार वहाँ से जीत चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके निर्दलीय मैदान में हैं। रामनिवास रॉयल जो आम आदमी पार्टी से डीडवाना से मैदान में हैं और रामेश्वर बीएसपी से मैदान में हैं। और कुल वहाँ 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 ये मैंने नाम गिनाए हैं, 3 और मैदान में हैं। ये तो वर्तमान स्थिति है। और इससे पहले अगर हम बात करें कि 2018 के चुनाव का, 2018 का जो चुनावी इतिहास है उस पर अगर हम बात करें तो 2018 के अंदर यहाँ से चेतन डूडी हैं, वो कांग्रेस के सिंबल पर विजयी हुए थे। चेतन डूडी को 92,981 वोट मिले थे। तब जितेंद्र सिंह जोधा जो बीजेपी से मैदान में थे और पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनको वोट मिले थे 52,379 वोट। जीत का अंतर रहा था 40,602 और 2018 के अंदर जो कुल उम्मीदवार थे मैदान में वो 9 थे। 2018 के अंदर जो हकीम खां हैं वो आम आदमी पार्टी से खड़े हुए थे, उन्हें वोट मिले थे 7,177। राजू राम निर्दलीय खड़े हुए थे, वो चौथे नंबर पे रहे थे और उनको तब वोट मिले थे 3,339। 5वें नंबर पे मंगेज सिंह निर्दलीय खड़े हुए थे और उनको वोट मिले थे 3,101। 6ठे नंबर पे गणेशाराम बीएसपी से रहे थे और उनको वोट मिले थे 2,748। ये पिछली बार का इतिहास है। पिछली बार के इतिहास के साथ में ये भी बताता चलें आपको कि पिछली बार 2013 के अंदर
वसुंधरा राजे और यूनुस खान, इन लोगों ने सारी टिकटें बांटी भारतीय जनता पार्टी की, और यूनुस खान जो नंबर 2 की हैसियत थी कैबिनेट के अंदर, लेकिन सारी टिकटें बंटने के बावजूद डीडवाना की टिकट है यूनुस खान की कई बार भारतीय जनता पार्टी ने काट दी। ऐन वक्त पे चुनाव से कुछ दिन पहले जो अंतिम दौर में जो फार्म भरे गए तो उनको टोंक भेजा गया भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, और टोंक से जो सिंबल जो घोषणा कर रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार की, घोषित उम्मीदवार है, उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया था, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको पीछे किया, उनको हटाया मैदान से और यूनुस खान को टोंक से कई बार चुनाव मैदान में उतारा था। ये 2018 का बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ था। और अब उससे पहले की बात करें 2013 के चुनाव की, 2018 के चुनाव की बात है कि 18 के चुनाव में यूनुस खान को वहाँ सचिन पायलट के खिलाफ ऐन वक्त पे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था टोंक से। 2013 के चुनाव की बात करें तो 13 का चुनाव यूनुस खान भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे डीडवाना से जीते थे और उनको वोट मिले थे 68,795। दूसरे नंबर पे चेतन डूडी कांग्रेस से रहे थे, जिनको पहली बार 2013 में टिकट मिला था। इनके पिताजी रूपाराम चौधरी जो वहाँ से विधायक रहे हैं, तो चेतन डूडी को 2013 में 57,351 वोट मिले थे और वो चुनाव हार गए थे। जीत का अंतर है वो 11,444 रहा था। बात 2008 के चुनाव की करें तो 2008 के चुनाव में जो रूपाराम डूडी हैं, जो चेतन डूडी के पिताजी, ये मैदान में थे कांग्रेस के सिंबल पर और उनको वोट मिले थे 61,529 और वो चुनाव जीत गए थे। यूनुस खान बीजेपी के सिंबल पे थे और वो चुनाव हार गए थे और यूनुस खान को वोट मिले थे 45,040 वोट। जीत का अंतर है 2008 का 16,489 रहा था। और 2003 की बात करें तो 2003 में बीजेपी से यूनुस खान और कांग्रेस से रूपाराम डूडी मैदान में थे और दोनों का एक तरह का आमने सामने का मुकाबला था और यूनुस खान 43,121 वोट लेकर के पहली बार विधायक बने थे 2003 में। रूपाराम डूडी को 38,750 वोट मिले थे और वो चुनाव हार गए थे। 2003 का ये जीत का अंतर है वो 4,371 का था। उसके पहले का चुनाव की बात करें तो 1998 का चुनाव है। उस चुनाव में रूपाराम डूडी कांग्रेस से पहली बार मैदान में उतरे थे और उनको 41,948 वोट मिले और यूनुस खान भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे पहली बार मैदान में उतरे थे और उनको 33,201 वोट मिले और जीत का अंतर रहा 8,747। यानी यूनुस खान ने पहला चुनाव 1998 में लड़ा और चुनाव हार गए थे 8,747 वोटों से और रूपाराम डूडी हैं वो विधायक बन गए थे 1998 में। इसके पहले की बात करें तो 1993 का चुनाव है डीडवाना का। तब चेनाराम निर्दलीय विजयी हुए थे और चेनाराम को 38,711 वोट मिले थे। भंवर सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ा था उन्होंने और उनको 22,456 वोट मिले थे। जीत का अंतर 16,255 रहा था। 1990 के चुनाव की बात करें तो उमेद सिंह जनता दल के सिंबल पे विधायक बने, उनको वोट मिले 34,501 और चेनाराम निर्दलीय के तौर पे दूसरे नंबर पे रहे और उनको वोट मिले 30,857। जीत का अंतर रहा था 3,644। उससे पहले के चुनाव के यानी 1985 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भंवरा राम कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े थे और भंवरा राम को 25,018 वोट मिले और चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पे उमेद सिंह जनता पार्टी से और वो उमेद सिंह चुनाव हार गए थे, उनको वोट मिले थे 21,768। जीत का अंतर 1985 में 3,250 रहा था। उसके पहले के चुनाव 1980 के चुनाव की बात करें तो उमेद सिंह जनता पार्टी के सिंबल पर, जनता पार्टी जेपी के सिंबल पर विधायक बने और उनको वोट मिले से 17,839। यानी 1980 के चुनाव में 17,839 वोटों से उमेद सिंह डीडवाना से विधायक बने। ये भी अपने आप में एक इतिहास था कि इतने कम वोटों से विधायक बन गए थे। दूसरे नंबर पर तब रहे थे भोमाराम कांग्रेस से, कांग्रेस यू से और उनको वोट मिले थे 13,238। जीत का अंतर था 4,601। ये 1980 के आंकड़े हैं।
उससे पहले 1977 के विधानसभा चुनाव की बात करें, इमरजेंसी के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तब मथुरा दास जी माथुर कांग्रेस के सिंबल पर विजयी हुए थे और मथुरा दास जी को 26,576 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पे जावदी खां जनता पार्टी के सिंबल पर रहे थे और जावदी खां जी को 23,976 वोट मिले थे। जीत का अंतर है वो 2,600 रहा था। इससे पहले की बात करें तो 1972 में यहाँ से भोमाराम जी स्वतंत्र पार्टी से विधायक रहे हैं। उनसे पहले 1967 में मथुरादास जी कांग्रेस के सिंबल पे विधायक रहे हैं डीडवाना से। उससे पहले 1962 में मोतीलाल जी कांग्रेस से विजयी रहे हैं और 1957 में भी मोतीलाल जी कांग्रेस से विजयी रहे हैं और 1952 में पहले आम चुनाव में, पहले विधानसभा चुनाव में मथुरादास जी माथुर कांग्रेस से विधायक बने डीडवाना से। यानी डीडवाना विधानसभा है, इसकी स्थापना है पहले चुनाव के साथ ही 1952 में हो चुकी थी और पहले चुनाव में मथुरादास जी माथुर यहाँ से विधायक बने थे। यहाँ की एक विचित्र बात और है, 1952 से लेकर के 2018 तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, इन तमाम चुनाव में डीडवाना से कभी भी विधायक है वो रिपीट नहीं हुआ है। हर बार विधायक है डीडवाना से बदला गया है। डीडवाना से लगातार एक ही आदमी विधायक बना है, वो है मोतीलाल जी कांग्रेस के सिंबल पे 1962 और 1957। यानी मोतीलाल जी के अलावा कांग्रेस किसी भी पार्टी से कोई भी विधायक लगातार 2 चुनाव यहाँ नहीं जीत पाया है। 2 चुनाव लगातार 1962 और 57 में मोतीलाल जी ने कांग्रेस के सिंबल पर जीते हैं। ये वहाँ का चुनावी इतिहास है। जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है तो यहाँ जाट, मुस्लिम, एससी, राजपूत, मूल ओबीसी ये यहाँ का प्रभावी वोट है। बनिया, ब्राह्मण, माली ये भी वोट यहाँ अच्छी संख्या में हैं। ये यहाँ का पूरा जो जातीय समीकरण और चुनावी इतिहास है। तो अब जो वर्तमान में 2023 का जो चुनाव हो रहा है 25 नवंबर को, तो वर्तमान में जो वोट हैं डीडवाना विधानसभा में वो 2,63,395 वोट हैं और कुल जो पोलिंग स्टेशन है, बूथ हैं, वो 246 हैं। उम्मीदवार जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कुल उम्मीदवार 8 मैदान में हैं। अब इस चुनावी इतिहास के साथ में और चुनावी समीकरणों के साथ में जो वर्तमान में जो लोग मैदान में हैं, उनमें 3 लोगों की टक्कर बताई जा रही है। एक जो वर्तमान में विधायक कांग्रेस से प्रत्याशी हैं चेतन डूडी की, दूसरे जितेंद्र सिंह जोधा जो बीजेपी के सिंबल पर हैं और तीसरे पूर्व मंत्री और वहाँ के पूर्व विधायक जो बागी होकर निर्दलीय के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यूनुस खां। इन 3 लोगों की एक तरह से टक्कर बताई जा रही है। इससे पहले जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसके अंदर और ऐड कर देते हैं कि यूनुस खां पिछले 5-6 महीने से कांग्रेस में आने की उनकी बात चल रही थी और कांग्रेस के बड़े नेताओं से, यानी प्रदेश लेवल के और राष्ट्रीय लेवल के बड़े नेताओं के वो संपर्क में थे। उनसे बातें भी हो गई थी कांग्रेस में आने की, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं आ पाए। अंतिम दौर तक कांग्रेस ने चूरू को, नागौर को होल्ड पे रखा था, लेकिन वो कांग्रेस में आज आएँ कल आएँ ये घटनाक्रम दिल्ली और जयपुर में चलते रहे और लास्ट तक कांग्रेस ने नागौर सीट को होल्ड पे रखा। लेकिन जब वो उनको ये कहा गया कि आपको टिकट डीडवाना से दिया जाएगा, यानी बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन मिला था, तो वो पूरी तरह से एक तरह से दिशा चूक और दिशा भ्रमित हो गए थे। यानी कांग्रेस में जाएं या नहीं जाएं, इसके ऊपर हमने एक विस्तृत एपिसोड AICC दिल्ली से किया भी था और उस दिन पूरी सूचना थी कि यूनुस खां हैं वो कांग्रेस में आ रहे हैं और नागौर से या चूरू से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं आए। और फिर जब निर्दलीय उन्होंने फार्म भरा तो उससे पहले सूचना ये है कि जब उनका टिकट काट दिया गया तो वो वसुंधरा राजे से मिले और वसुंधरा राजे से मिलने के बाद वहाँ से अनुमति लेकर के वो डीडवाना के अंदर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं कि कांग्रेस के नेताओं के बीच, भाजपा के नेताओं के बीच जो चर्चाएं थी कि ये कांग्रेस में जा रहे हैं, अंतिम दौर में जो सियासी विश्लेषक हैं, जो राजनीति की चर्चा करने वाले लोग हैं, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं वो ये हैं कि अंतिम 3-4 महीने में यूनुस खां हैं भाजपा और कांग्रेस के 2 नावों में सवार हुए और 2 नावों में सवार होने की वजह से वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर पाए और अब उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। इसके अलावा एक समीकरण और बताया जा रहा है
कि यूनुस खां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी नज़दीकी संबंध है। वसुंधरा राजे से तो आपको बताया ही है कि उनके राज में वो नंबर 2 के मंत्री, नंबर 2 के सत्ताधीश रहे हैं। तो ये दोनों भी उनका पर्दे के पीछे कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी चुनावी चर्चाएं हैं। यानी डीडवाना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यूनुस खां का पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी चुनावी चर्चा सियासी गलियारों में है। अब हार जीत कैसे होगी, किसकी होगी, ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के दिन ही पता चलेगा। लेकिन जो माहौल वहाँ बनाया गया है वो पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि त्रिकोणीय माहौल है कांग्रेस, बीजेपी और यूनुस खां के बीच में। जातीय समीकरण की जो आंकड़ों की बात की जाए तो वहाँ जो जाट बाहुल्य सीट है और जाटों के बारे में चर्चा ये है कि उनके करीब करीब सभी वोट एकजुट होकर के चेतन डूडी को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का यानी मूल ओबीसी का वोट है, बनिए ब्राह्मणों का वोट है, राजपूतों का वोट है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट है वो एकजुट होकर के जितेंद्र सिंह जोधा को पड़ेगा। ये वहाँ की चुनावी चर्चाएं हैं। और यूनुस खां के पास जो वोट बताया जा रहा है, एक वो वोट मुस्लिम होने के नाते, भाजपा से उनका टिकट काटने के नाते सिंपैथी के तौर पे उनको मुस्लिम वोट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी सियासी चर्चाएं जयपुर में और डीडवाना में हो रही हैं। लेकिन ये भी है कि जो मुस्लिम वोट है बड़ी संख्या में कांग्रेस के सिंबल पर परंपरागत तौर पे कांग्रेस को पड़ेगा। यानी जो यूनुस खां को जो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट भी है वहाँ जो नहीं मिलेगा, ऐसा जो मानना है सियासी विश्लेषकों का। अब यूनुस खां के पास वोट कौन सा होगा? यूनुस खां के पास मुस्लिम वोट जितना मिलेगा, इसके अलावा उनके पास जो वोट बताया जा रहा है कि वो 10 साल मंत्री रहे, कई लोगों पे उनके एहसान हैं, कई लोगों के उन्होंने काम करवाए हैं, अलग अलग जातियों में उनके संबंध हैं, उनसे राजनीतिक जो उनके संबंध हैं, तो वो जो जातियों में उनकी पेठ है, वो चाहे जाट जाति हो, राजपूत हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, माड़ी हो, कोई भी जाति हो, उसके अंदर 10 साल वो जो भारतीय जनता पार्टी में रह के जो मंत्री रहे हैं, तो वहाँ से उनको कुछ न कुछ वोट मिलने की संभावना है। लेकिन अभी तक जो वहाँ हालात जो बने हुए हैं, उन हालात में ये है कि जो टक्कर है वहाँ आमने सामने की टक्कर है, वो पूरी तरह कांग्रेस और बीजेपी की मानी जा रही है। यानी वर्तमान विधायक चेतन डूडी की और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जितेंद्र सिंह जोधा की। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टक्कर के अंदर पूरी तरह से जो 10-12 दिन चुनाव के बचे हैं, उसके अंदर यूनुस खां पूरी तरह से इस मामले को और त्रिकोणीय कैसे कर सकते हैं, ये उनकी रणनीति पर है। लेकिन ये इतना तय है कि उनको जो वोट मिल रहा है उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट है और जितना भी मिले, और वो वोट है एक तरह का परंपरागत कांग्रेस का वोट है, और उसका जो वोट घटेगा उसका जाहिर सी बात है, सियासी चर्चाएं हैं कि उसका नुकसान है वो कांग्रेस को और चेतन डूडी को होगा। लेकिन ये जो सारी चर्चाएं, इन चर्चाओं में ये भी है कि ऐन वक्त पे जब ये लगेगा वोटर को, खास तौर से मुस्लिम वोटर को, कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ आगे हो रही है, तो मुस्लिम वोट है वो यूनुस खां की तरफ डाइवर्ट होने की बजाय वो चेतन डूडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ ऐन वक्त पे डाइवर्ट हो जाएगा। और जो टक्कर है वो चेतन डूडी और जितेंद्र सिंह जोधा की होगी। अब ये असल चीज़ तो 25 नवंबर को चुनाव होंगे, उसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी, तभी पता चलेगा कि डीडवाना से कौन जीता और कौन हारा, और कौन विधानसभा में आकर के डीडवाना से बैठेगा, कौन मंत्री बनेगा और उसकी क्या हैसियत होगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।